औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के हुक्म से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ मैं आई हूँ। आज मैं बनाने लगी हूँ आलू चिकन का सालन। बहुत मज़ेदार और बहुत सिंपल तरीके से बनाना बताऊँगी। तो रेसिपी को आपने बिल्कुल एंड तक देखना है। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। पतीले में तकरीबन आधा कप ऑयल आपने शामिल कर देना है। सॉरी, घी में डाल रही हूँ और आप ऑयल में भी बना सकते हैं। इसमें 2 अदद प्याज मैंने डाल दिए हैं। प्याज को आपने लाइट ब्राउन करना है। थोड़े से मैंने बारीक स्लाइसेस पे काट दिए कि ये जल्दी से ब्राउन हो जाए। चूल्हे की फ्लेम को स्लो करते हुए मैं इसको गोल्डन ब्राउन करूंगी। प्याज का कलर लाइट ब्राउन होना स्टार्ट हो गया है। मैंने इसमें एक बादियान का फूल, एक बड़ी इलायची और एक छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा शामिल कर दिया है। ये डालने के बाद दोबारा से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। साथ ही मैं इसमें शामिल करती हूँ 1 चम्मच भर के लहसुन का पेस्ट। और लहसुन का पेस्ट जब मैं इसको पीस रही थी तो 1 चम्मच मैंने इसमें साबुत धनिया डाल दिया था। दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से पीस लिया है। ये डालने के बाद अब हम इसमें चिकन शामिल कर देंगे। प्याज का कलर खूबसूरत सा ब्राउन हो गया है। 1 किलो चिकन मैंने लिया है तकरीबन, और इसके पीसेस जो मैंने छोटे करवा दिए हैं। अच्छी तरह से डालने के बाद अब आपने चिकन को फ्राई करना है। चिकन को हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसका खूबसूरत सा कलर चेंज ना हो जाए। बहुत ही मज़े का ये सालन बनने वाला है। रेसिपी को आपने बिल्कुल एंड तक देखना है। वीडियो को बिल्कुल भी आपने स्किप नहीं करना। जी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं खूबसूरत है, इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया है। लेकिन मैं इसको मज़ीद और फ्राई करूँगी जब तक गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। थोड़ी देर मैं इसका ढक्कन रख देती हूँ क्योंकि अभी चिकन जो है वो पानी छोड़ेगा। जी, तो तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गए हैं और चिकन अच्छे तरीके से फ्राई हो गया। अब ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत इसका कलर आ गया है। और अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी टमाटर का पेस्ट। तकरीबन 3 अदद मैंने टमाटर लिए हैं और इनका मैंने फ्रेश पेस्ट बना लिया है। अगर आपके पास मार्केट वाला पेस्ट है तो आप वो भी डाल सकते हैं, टमाटो प्यूरी भी डाल सकते हैं, क्योंकि मैंने वो वीडियो आपके साथ शेयर की है। आप मेरे चैनल पे जाके देखिएगा, बहुत ही मज़े की और बहुत सिंपल तरीके से मैंने टमाटो प्यूरी बनाई थी। जी, तो डालने के बाद यहाँ पे मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। बस ध्यान रखना है कि जो आपकी चिकन की बोटी है वो टूट ना जाए। आराम-आराम से आपने चम्मच चलाना है। अब हम इसमें कुछ मसाले शामिल कर देंगे। बिल्कुल सिंपल मसाले जो आपके घर में मौजूद होते हैं हम वो डालेंगे। लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, हल्दी पाउडर थोड़ा-सा और सालन मसाला मैंने शामिल किया है। नमक अपने टेस्ट के बराबर आपने डाल लेना है। ये तमाम मसाले डालने के बाद दोबारा से आपने चिकन की भुनाई करनी है। आलू मैं शामिल कर दूँगी। 3 अदद आलू लिए हैं और इनको बड़े स्लाइस में मैंने काट लिया है। आलू डालने के बाद दोबारा से मैं इसको मिक्स करूँगी और बहुत मज़े की खुशबू आ रही थी, आप यकीन करें। जैसे ही मैंने इसमें मसाले शामिल किए, तो इसी के साथ आप सबसे रिक्वेस्ट है, जिस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप मेरी वीडियो कहाँ से वॉच कर रहे हैं, कौन सी कंट्री से, कौन सी सिटी से आप मेरी वीडियोज़ को देख रहे हैं। कमेंट्स में आपने मुझे लाज़मी बताना है। ये तो अच्छे तरीके से इसकी बुनाई हो रही है। जब तक ऑयल ना आ जाए आपने अच्छी तरह से इसकी बुनाई करनी है। जी, तो ये देखें ऑयल ऊपर आना स्टार्ट हो गया है। अब मैंने इसमें थोड़ा-सा ज़ीरा लिया था और ज़ीरे को मैंने दरदरा सा कूट लिया है। ज़ीरा शामिल कर दूँगी मैं इसमें और थोड़ा-सा इसको मिक्स करते हुए इसमें पानी शामिल कर दूँगी तकरीबन 1.5 ग्लास के करीब, क्योंकि चिकन जो है वो 60 से 70% तक हमारा गल चुका है। आलू बस थोड़े-से रहते हैं, तो आलू तकरीबन आपको पता है कि बहुत जल्दी गल जाते हैं, तो इसलिए मैं इसमें 1.5 ग्लास पानी शामिल कर दूँगी। मुझे बहुत ज़्यादा इसका पतला शोरबा नहीं चाहिए, गाढ़ी-गाढ़ी ग्रेवी मैंने करनी है। जी, तो 1.5 ग्लास मैंने इसमें पानी डाल दिया है और बिल्कुल स्लो फ्लेम पे अब हम इसको पकने के लिए रख देंगे। अच्छे तरीके से आपने पहले मिक्स कर लेना है इसको। जी, तो मिक्स करने के बाद अब मैं इसके ऊपर ढक्कन दे दूँगी और तकरीबन 20 मिनट तक हम इसको दम पे रखेंगे कि आलू अच्छे तरीके से गल जाएँ। तो फिर 20 मिनट बाद मेरी आपसे मुलाकात होती है। जी, तो 20 मिनट गुज़र गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा सालन जो बिल्कुल तैयार हो गया है। बहुत ज़्यादा मज़े की खुशबू आ रही है, आप यकीन करें। अब जो मैंने स्टार्ट में बादियान का फूल, दालचीनी डाली थी,
वो हम निकाल लेंगे, क्योंकि अगर वो मुँह में आ जाए तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि इसका जो जायका वगैरह है स्टार्ट में डालने का यही मतलब था कि इसका जायका अच्छी तरह से आपके सालन में आ जाए। तो मैंने तीनों चीज़ें निकाल ली हैं और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब मैं इसको एक प्लेट में सर्व करके आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ कि आज की जो हमारी रेसिपी है वो कैसी लग रही है। आप देख सकते हैं जो इसकी ग्रेवी है वो बहुत गाढ़ी बनी है, मुझे इसी तरह से चाहिए है। यहाँ पे चूल्हे की फ्लेम को मैंने बिल्कुल ऑफ कर दिया है। बोटी भी अच्छी तरीके से गल गई है, तो प्लेट में सर्व कर लेती हूँ मैं इसको। तो ये इसकी फाइनल लुक है। मज़ेदार आलू चिकन का सालन बहुत मज़े का बना है। आप यकीन करें कि जब मैंने चेक किया तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो रेसिपी को आपने ज़रूर लाइक करना है। वीडियोस पसंद है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।